हेलो दोस्तों। आज की कहानी बुद्धूपति। बहू, तुमने मेरे शेर जैसे बेटे को गाय बकरी समझ लिया है क्या? हर रोज देखती हूँ, सुबह न जाने क्या घास फूस नाश्ते में परोस देती हो और वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। यही मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज हलवा पूरी खाकर जाता था। इसकी जो भी इच्छा होती थी बिना कहे मैं पूरी कर देती थी। अब देखो, कुछ कहता नहीं। फिर भी तुम अपने मायके वालों के पास हमारी शिकायत करने से पीछे नहीं हटती होंगी। सच कह रही हूँ या झूठ? सरला जी अपनी बहू कनिका से कहती हैं। कनिका बोली, मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बेटे की दुश्मन हूँ। कल रविवार था, उन्होंने तेल मसाला बहुत खाया था, इसलिए आज मैं उन्हें हल्का नाश्ता दे रही हूँ। जानती हूँ आप माँ हैं, पर मैं उनका ख्याल आपसे कम नहीं रखूँगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना बात के अपने मायके में आप लोगों की शिकायत करूँगी? अरे, सास और पति तो मेरे ही हैं, उनकी शिकायत करके मुझे क्या खुशी मिलेगी? सरला जी बोली, रहने दो। जब भी तुम्हारे मायके से कोई आता है या किसी का फ़ोन आता है, कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। घंटों उनसे बातें करती हो, फिर भी जताती हो कि तुम्हें यहाँ फुर्सत नहीं मिलती है। हमारे भी घर परिवार संभाले थे, तुमसे ज़्यादा काम करते थे, पर हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का स्वागत और विदाई करते थे। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। इतना कहते हुए सरला जी खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कनिका जाती हुई सास को देखकर सोची, सही कहा है किसी ने, जब औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझेगी तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। कनिका बच्चों को स्कूल भेजती, फिर पति को दफ्तर भेजती, सास को बेटे के सामने नाश्ता कराती थी। उन्हें लगता कनिका सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती है और उन्हें सादा भोजन देती है। इसी कारण कनिका सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बनाती थी। बस अपनों से यही उम्मीद करती थी कि थोड़ी सी परेशानी उसकी भी समझे। जहाँ गर्मी में हर कोई पंखे की हवा और एसी की ठंडक चाहता था, कनिका पसीने में तरबतर हो जाती थी। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वो समझती थी। एक हफ्ते बाद उसके पति रंजीत दफ्तर से निकलते हुए बोले, आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। वक्त मिले तो बाहर से जाकर पनीर ले आना। अभी तो मुझे आने में वक्त है, तब तक तो बना ही लोगी। वैसे भी एक ही तरह का खाना बनाकर तुम भी ऊब गई होगी। घर में काम ही कितना होता है, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। कनिका अपने पल्लू से अपने पसीने को पोंछते हुए रसोई को देखती है, क्योंकि उसने खाने की तैयारी लगभग कर ली थी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं बाज़ार से जल्दी जाकर ले आती हूँ, आपके आने तक तो तैयार हो ही जाएगा। जैसे ही कनिका बाज़ार निकलने लगी, सरला जी बोली, बहू, बाज़ार जा रही हो तो मेरी साड़ी का मैचिंग फॉल लेकर आना। कनिका बोली, मम्मी जी, ये दफ्तर से घर आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे पनीर बनाने को बोले हैं। अगर मैं दूसरे काम में लग गई तो रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा, फिर ये नाराज़ हो जाएंगे। तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए कनिका जल्दी में निकल गई। सरला जी पीछे से बोली, जताती तो ऐसे है जैसे पूरे घर का बोझ यही उठाती है। अरे, मेरा बेटा अगर कमाकर न लाए तो क्या मायके से लाकर खिलाएगी? न जाने अपने आप को समझती क्या है। कनिका भागी भागी गई और पनीर लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते में रंजीत ने फ़ोन किया और बोले, बहुत गर्मी है, कमरे का एसी ऑन कर देना, मैं करीब एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब एक घंटे बाद रंजीत घर आए और आते ही बोले, आज मैं परांठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ, डाइनिंग हॉल के लिए भी एक एसी लगवा लेते हैं, पर तुम हो कि न जाने पैसे बचाकर किसे देने चाहती हो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। कनिका सोची, दिन की सब्जी है, उसके साथ परांठा भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी आज परांठा ही खा लूँ। उसने बनाना शुरू किया। बच्चे, पति और सास, सबके लिए उसने दो दो तीन तीन परांठे बनाए। सबको खाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा मांगकर परांठा लिया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। कनिका किसी से कुछ नहीं बोली। सब खाकर आराम से कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। कनिका को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसकी बचपन की आदत थी कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे और उसे अपनी माँ की याद आती है। उसने सोचा, अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए, तो उसने दिन का बचा हुआ चावल लिया और सब्जी के साथ खाने लगी। खाने के साथ साथ नमकीन आंसुओं का भी स्वाद आ रहा था।
तभी कमरे से रंजीत की आवाज़ आई, कनिका तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडे पानी की 2-4 बोतल रख दें? और ये क्या, अभी तक तुम खा ही रही हो? जल्दी से पानी की बोतल दे देना। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हो पाता है, न जाने दिन भर घर में करती क्या रहती हो। इतना कहकर रंजीत ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। कनिका सोच रही थी, यही अंतर होता है माँ बहन और सास पति में। इनकी जगह अगर मेरी माँ और बहन होती तो एक बार ज़रूर देखने आती कि मैंने ठीक से खाना खाया कि नहीं। तभी सरला जी आई और कनिका की थाली को देखते हुए बोली, बहू तुमने अपने लिए भात बनाई हो? तुम बहुत चटोर हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती हो कि भात 2 बार नहीं खाना चाहिए, पर खुद खा रही हो। उनके इतना कहते ही न जाने कनिका की आंखों का आंसू फफक पड़ा। सरला जी बोली, हाय बहू, मैंने क्या कुछ कह दिया जो तुम रोने लगी? ये आजकल की औरतों का यही ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। सास कुछ कहती नहीं कि वे रो रो कर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। कनिका अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको मेरी थाली में भात नज़र आया, पर वो भात दिन का है, ये नहीं नज़र आया। आप सब एसी की हवा में खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ अकेली बैठकर खाना खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि एक बार मुझे भी पूछ लेता, क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? सरला जी बोली, अरे पनीर और पराठा बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ की थी। कनिका बोली, मम्मी जी, जब मैं उनकी पसंद नापसंद यहाँ तक कि उनकी हंसी के पीछे की परेशानी भी समझ लेती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझ पाता। काम वाली जितना आटा लगाकर गई थी वो सब खत्म हो गया था। अब ये सोचिए, मुझे भी तो भूख लगती है, मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। रंजीत कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रही हो? और अगर तुमने पनीर बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान किया? और आज तो पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, उसमें नमक भी कम था। लगता है तुमने जल्दी में बना दिया। काम में तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो। कनिका सास को देखी और बोली, मम्मी देख लिया आपने, मैं इनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक क्या कम हुआ? पल में मेरी मेहनत को दुत्कार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से मिटा लेते हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। छोटी सी हमारी भूल ना होते हुए भी सब हमें 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं? वो इसलिए ना कि मैं इस घर की नहीं दूसरे घर से आई हूँ। इतना कहते हुए कनिका बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कनिका चुपचाप अपना काम की और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। सरला जी बोली, बहू कल की बातों को भूल जाओ। हो सकता है वो भी दफ्तर से थक कर आया होगा, इसलिए तुम्हें 4 बात सुना गया। कनिका बोली, मम्मी जी, मैं उनकी हर परेशानी को समझती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते हैं? खैर जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़ों में इस्त्री कर लेती हूँ। कनिका जब कपड़ों में इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ रजनी जी का फ़ोन आया। संयोगवश सरला जी ने उठाया। सरला जी समधन से हालचाल पूछी, फिर बोली, हमारी बहू कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कभी कभी न जाने क्या हो जाता है, बिना बात के भी रोने लगती है। रजनी जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ, जब कभी भूख लगती है और थकान ज़्यादा हो जाती है तो वो रोती है। सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे अच्छा लगता है। ये उसके बचपन की आदत है। वो कहती नहीं, पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दे दी। उसे बहू नहीं बेटी समझिए, तो उसकी हर आदत आप समझ जाएंगी। रात में रंजीत चुपचाप खाना खा रहा था। कनिका जैसे ही सरला जी को खाना देने लगी, सरला जी बोली, बहू तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। कनिका इशारे से सरला जी की तरफ देखी तो सरला जी बोली, तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे बनाए खाने को तुम्हें परोस भी नहीं सकती? और रंजीत, जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो 2 दिन पहले बहू को बताया करो, आखिर वो भी तो दिन भर के काम में थक जाती है। हम लोग खाने के समय ये भी नहीं देखते कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा है कि नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी भी तो कुछ बनती है।
सास की बातें सुनकर कनिका की आंखें भर आई। रंजीत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर कनिका के सामने माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि खाते खाते हम कितना खा गए। तुम तो पनीर खाती भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए बनाती हो। मैं बुद्धू। अरे, नमक कम था तो ले लेता। अपने इस बुद्धू पति को माफ़ कर दो। सरला जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ़ भी कर दो। अब रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे, पर बहू को एक समय का आराम जरूर देंगे। क्यों बहू, अब तो ठीक है? कनिका झट से सरला जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी, सालों लगा पर आज मैं इस घर की हो ही गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।